नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं नवा छत्तीसगढ़ न्यूज और अब नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेंड्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र का पूरा स्टाफ दिन दहाड़े पार्टी करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में शराब की बोतलें साफ दिखाई देती हैं और बताया जा रहा है कि इस दौरान ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, BMO, AI मिन्स समेत कई कर्मचारी मौजूद थे। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की इस तरह की हरकत सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जहां मरीज इलाज के लिए आते हैं, वहीं जिम्मेदार अधिकारी शराब पार्टी करते दिख रहे हैं, जो बेहद गंभीर और शर्मनाक मामला है। गुरु पर्व 2025 की तैयारी तेज। सतनामी समाज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भेजा विशेष आमंत्रण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सतनामी विकास परिषद सारंगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने उनके निवास में सौजन्य भेंट कर आगामी गुरु पर्व 2025 के लिए मुख्य अतिथि बनने का आमंत्रण दिया। बातचीत के दौरान कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहिब भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि यह 3 दिवसीय आयोजन 18 से 20 दिसंबर तक होगा, जिसमें सतनामी समाज के हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। आयोजन का उद्देश्य समाज की आस्था, एकता और सांस्कृतिक परंपराओं का भव्य उत्सव मनाना है। रायपुर में घरेलू विवाद का दर्दनाक अंजाम। पत्नी की हत्या कर पति ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। रायपुर के खम्हारडीह इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां घरेलू कलह के चलते दंपति के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पति राजन गुप्ता ने कथित तौर पर पत्नी रेखा की हत्या कर दी। घटना के कुछ घंटों बाद ही वह खुद भी ट्रेन के आगे कूदकर जान दे बैठा। चंडीनगर क्षेत्र में हुई इस दोहरी मौत से पूरा मोहल्ला सदमे में है। पुलिस शुरुआती जांच में लगातार बढ़ रहे तनाव और पारिवारिक कलह को इसकी मुख्य वजह मान रही है। छत्तीसगढ़ की शान। हीराबाई झरेका बघेल को मिला राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध ढोकरा बेल मेटल शिल्पकार हीराबाई झरेका बघेल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 2023 के लिए चयनित यह सम्मान हस्तशिल्प क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय गौरव माना जाता है। हीराबाई का काम वर्षों से छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह पुरस्कार वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रदान किया गया। रायपुर में घरेलू विवाद बना जानलेवा। पत्नी ने पति को जलाया। इलाज के दौरान मौत। रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद ने भयावह रूप ले लिया, जब एक महिला ने झगड़े के दौरान अपने पति अरुण पटवा पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। 70% झुलसे अरुण को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना 8 दिसंबर की रात की है, जब शादी से लौटने पर दंपति में विवाद बढ़ गया। आरोप है कि आग लगाने के बाद महिला ने घर बाहर से बंद कर दिया और वहां से चली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुरु घासीदास जयंती के लिए छात्रावास प्रतिनिधिमंडल ने CM विष्णुदेव साय को दिया निमंत्रण। राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में शासकीय आदर्श पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पेंशनबाड़ा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य भेंट की। इस दौरान कौशल विकास मंत्री खुशवंत साहिब भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी की 269वीं जयंती पर आयोजित गुरु पर्व कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया। आयोजन का उद्देश्य समाज में एकता, सद्भाव और संत विचारों के प्रसार को बढ़ावा देना है। MP में कड़ाके की ठंड का कहर। अगले 2 दिन शीतलहर अलर्ट। कई शहर 10 डिग्री से नीचे। मध्य प्रदेश में ठंड का असर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भोपाल, इंदौर, राजगढ़ और कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। शहडोल में तापमान 4.7 डिग्री तक दर्ज हुआ, जबकि 25 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। जेट स्ट्रीम और पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण दिसंबर-जनवरी में ठंड लंबी चलने का अनुमान है। कई इलाकों में रात और सुबह के तापमान में और गिरावट संभव है। दिल्ली की सुरक्षा होगी और मजबूत। स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम जल्द तैनात। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सुरक्षा को नई मजबूती देने के लिए भारत जल्द ही स्वदेशी मल्टीलेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम IADWS तैनात करेगा। यह प्रणाली मिसाइल, ड्रोन और तेज गति वाले युद्धक विमानों जैसे सभी खतरों को रोकने में सक्षम होगी। इसमें QRSAM, VSORADS जैसी स्वदेशी तकनीकें शामिल होंगी। भारत S-400 सिस्टम की 2 अतिरिक्त स्क्वाड्रन की प्रतीक्षा कर रहा है और रूस के S-500 प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है। यह कदम भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को नए स्तर पर ले जाएगा। CG में इंडिगो पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। उड़ानें रद्द होने पर सिविल सोसाइटी का कानूनी नोटिस। छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख सिविल सोसाइटी ने इंडिगो एयरलाइंस को नोटिस भेजकर यात्रियों की परेशानियों पर कड़ी आपत्ति जताई है।
संगठन का आरोप है कि लगातार उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। नोटिस में मांग की गई है कि रद्द टिकट वालों को किराए की राशि का 10 गुना मुआवजा दिया जाए और प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई शिकायत में इंडिगो पर लगभग 9,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश भी की गई है। मामले ने राज्य भर में नाराजगी बढ़ा दी है। रायगढ़ में बीमा कंपनी को बड़ा झटका, उपभोक्ता आयोग ने हर्जाना देने का आदेश दिया। रायगढ़ जिले में ट्रक दुर्घटना के बीमा भुगतान में देरी और टालमटोल करने पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है। आवेदिका श्वेता किंदु के ट्रक को बीमा अवधि के दौरान अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मारकर नुकसान पहुंचाया था, लेकिन कंपनी भुगतान से बचती रही। ट्रक का बीमा 20 मई 2022 से 19 मई 2023 तक वैध था और प्रीमियम भी समय पर जमा किया गया था। आयोग ने कंपनी को क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का आदेश दिया है। कोरबा जनजाति गौरव वर्ष कार्यक्रम का भव्य आयोजन, छात्र छात्राओं ने दिखाया उत्साह, संस्कृति बचाने का लिया संकल्प। जनजातीय समाज के गौरवशाली अतीत, संस्कृति, सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान को समर्पित जनजाति गौरव वर्ष कार्यक्रम का भव्य आयोजन आज शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय में उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रघुराज सिंह उइके, विशिष्ट अतिथि पुष्पराज सिंह ठाकुर, बलराम विश्वकर्मा, दीपक सिंह, प्राचार्य डॉ. राजेंद्र सिंह सहित समस्त प्राध्यापक, कर्मचारी और भारी संख्या में छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक परघा कर और अतिथियों के हाथ धुलवाकर की गई। इसके बाद जनजातीय गौरव नायक शहीद वीर नारायण सिंह, बिरसा मुंडा और रानी दुर्गावती के तैलचित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया गया। कोरबा बालकों के ग्रीन एनोड प्लांट में धमाका, 3 कर्मचारी घायल, सुरक्षा पर उठे सवाल। कोरबा जिले में वेदांता समूह की कंपनी बालकों के ग्रीन एनोड प्लांट में अचानक हुए जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया। नियमित कार्य के दौरान भारी आवाज के साथ हुए विस्फोट के बाद प्लांट के भीतर धुआं फैल गया और कर्मचारी घबराकर बाहर भागने लगे। जानकारी के मुताबिक हादसे में 3 कर्मचारी घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक जोरदार आवाज हुई और कुछ ही क्षण में धुआं उठने लगा। सुरक्षा टीम मौके पर पहुंच गई है और प्रभावित हिस्से को सील कर दिया गया है। तकनीकी दल ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है, जबकि बालको प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अंबिकापुर डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी करोड़ों की सौगात, 82 करोड़ से अधिक के कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में नगर पालिका अंबिकापुर के लिए 82 करोड़ 22 लाख 78 हजार रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों का भव्य लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव के नेतृत्व में सरगुजा तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। केवल 22 महीनों में अंबिकापुर के शहरी विकास के लिए 209 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरगुजा संभाग में लोक निर्माण विभाग द्वारा 1,737 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है, जिससे पूरे क्षेत्र में सड़कों का कायाकल्प होगा। साव ने कहा कि अंबिकापुर में ट्रैफिक जाम से राहत के लिए फ्लाईओवर निर्माण की प्रक्रिया प्रगति पर है और जल्द ही काम शुरू होगा। बस्तर पूर्व जिला अध्यक्ष की मौत के मामले पर सर्व आदिवासी समाज ने किया बंद का ऐलान, अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। कांकेर जिले के आदिवासी समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष जीवन ठाकुर की मौत के मामले में सर्व आदिवासी समाज ने पूरे बस्तर संभाग में शांतिपूर्ण बंद का आह्वान किया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति है और समाज ने संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष गंगा नाग के अनुसार जीवन ठाकुर को फर्जी तरीके से फंसाकर जेल भेजा गया था। जेल में उनकी तबीयत बिगड़ने की जानकारी परिजनों को समय पर नहीं दी गई। बाद में उन्हें कांकेर से रायपुर केंद्रीय जेल स्थानांतरित किया गया, जहां स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद उन्हें जमानत नहीं दी गई। उचित इलाज के अभाव में 4 दिसंबर को उनकी मौत हो गई, जबकि परिजनों को इसकी सूचना अगले दिन मिली। समाज ने तहसीलदार चारामा, टीआई चारामा,
जेल अधीक्षक कांकेर और रायपुर के खिलाफ कार्रवाई तथा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। लव ट्रैप आरोप, डीएसपी कल्पना वर्मा पर कारोबारी ने लगाया 2 करोड़ की ठगी का आरोप। छत्तीसगढ़ पुलिस की डीएसपी कल्पना वर्मा पर एक कारोबारी ने लव ट्रैप में फंसाकर करोड़ों रुपए वसूलने का गंभीर आरोप लगाया है। व्यापारी दीपक टंडन का दावा है कि उन्होंने डीएसपी को करीब 2 करोड़ रुपए दिए, साथ ही डायमंड रिंग, सोने की चेन और एक गाड़ी भी भेंट की। टंडन और उनकी पत्नी ने रायपुर के खम्हारडीह थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं दूसरी ओर डीएसपी के भाई ने भी व्यापारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दोनों पक्षों की शिकायतों पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामले के सामने आते ही पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। व्यापारी टंडन ने आरोप लगाया कि प्यार के बहाने उन्हें ब्लैकमेल किया गया और लगातार पैसों की मांगे रखी गयी। उनका कहना है कि साल 2021 में हुई मुलाकात के बाद रिश्ते के दौरान डीएसपी ने उनसे 2 करोड़ से अधिक की राशि ली। आरोप है कि व्यापारी ने वीआईपी रोड स्थित एटमॉस्फेरिया होटल की रजिस्ट्री भी डीएसपी के भाई के नाम करवाई। टंडन का कहना है कि पैसों का दबाव इतना बढ़ा कि उन्हें भारी रकम चुकानी पड़ी। बाद में डीएसपी ने 30 लाख रुपए लगाकर होटल को अपने नाम ट्रांसफर करवा लिया। रायपुर, नई गाइडलाइन दरों पर अहम बैठक, 8 दिसंबर से लागू हुए महत्वपूर्ण फैसले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से क्रेडाई, रियल एस्टेट और बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जगदलपुर के प्रतिनिधिमंडल ने उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की। राज्य में 20 नवंबर 2025 से लागू नई गाइडलाइन दरों पर मिले सुझावों और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक 7 दिसंबर को आयोजित हुई। बैठक में पंजीयन और मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और जनहितैषी बनाने के उद्देश्य से कई बड़े निर्णय लिए गए, जो 8 दिसंबर से तुरंत प्रभाव से लागू हो गए। प्रतिनिधिमंडल ने इन महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए मुख्यमंत्री साय के प्रति आभार व्यक्त किया। दिल्ली, निजी स्कूल में बम की धमकी, पुलिस फायर टीमों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर स्थित एक निजी स्कूल में बुधवार सुबह बम की धमकी का कॉल आने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी के अनुसार सुबह एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डीह गांव के पास बुधवार को खड़ी वैगनार में पीछे से तेज रफ्तार ब्रेजा कार जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियां देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गईं। हादसे में महिला और किशोरी समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों वाहनों में कुल 9 लोग सवार थे। घायलों को सीएचसी हैदरगढ़ में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज आवाज के बाद अचानक आग भड़क उठी और कुछ ही मिनटों में दोनों कारें राख में बदल गईं। कोहली का दबदबा कायम, वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहुंचे दूसरे नंबर पर। रोहित शर्मा शीर्ष पर बरकरार। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों का वर्चस्व और मजबूत हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों में 302 रन ठोकने वाले विराट कोहली, जिसमें 2 शतक शामिल हैं, ने बल्लेबाजों की सूची में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। वहीं कप्तान रोहित शर्मा 146 रन और 2 अर्धशतक की बदौलत शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। लगातार शानदार प्रदर्शन के चलते कोहली की रैंकिंग में बड़ा सुधार दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़, बाल अधिकार संरक्षण आयोग और 6 विश्वविद्यालयों के बीच रक्षक पाठ्यक्रम के लिए एमओयू। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और 6 विश्वविद्यालयों के बीच रक्षक पाठ्यक्रम को लेकर ऐतिहासिक एमओयू साइन किया गया। यह देश का पहला शैक्षणिक पाठ्यक्रम है जो युवाओं को बाल संरक्षण की विस्तृत समझ और विशेषज्ञता प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह पाठ्यक्रम सुरक्षित, जागरूक और जिम्मेदार युवा मानव संसाधन तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि कई बार बच्चे गलत दिशा में चले जाते हैं और ऐसे में समाज का दायित्व है कि उन्हें सही रास्ते पर लाया जाए। इंदौर, ग्राहक से मोबाइल बेचते समय दुकानदार को आया हार्ट अटैक, मौके पर मौत। इंदौर में मोबाइल दुकान पर काम करने वाले 31 वर्षीय शिव नारायण मालवीय की ग्राहक को मोबाइल बेचते समय अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह मोबाइल की फाइनेंस प्रक्रिया पूरी कर रहे थे, तभी अचानक गश खाकर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के समय मौजूद ग्राहक और आसपास के व्यापारी हादसे से स्तब्ध रह गए। तिरुपति,
मंदिर प्रशासन में बड़ा खुलासा, 54 करोड़ रुपए के सिल्क दुपट्टा घोटाला उजागर। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में 2015 से 2025 के बीच 54 करोड़ रुपए के सिल्क दुपट्टा घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। जांच में सामने आया कि सिल्क के नाम पर पॉलिएस्टर दुपट्टे सप्लाई किए जा रहे थे। इससे पहले नकली घी और दान चोरी जैसे मामले भी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर चुके हैं। हालिया खुलासे के बाद मंदिर प्रबंधन पर फिर से पारदर्शिता को लेकर गंभीर प्रश्न उठने लगे हैं। फरीदाबाद में मासूम की हत्या, दरिंदगी के बाद दिखावा करते रहा आरोपी। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। हरकेश नगर कॉलोनी में बने 3 मंजिला मकान में 24 किराएदार रहते हैं। इन्हीं में से एक 36 वर्षीय पिंटू, जो शराब का आदी है, सोमवार शाम नशे की हालत में बाहर निकला। उसी दौरान उसने पड़ोस में रहने वाली 5 साल की बच्ची को चॉकलेट दिलाने का बहाना बनाकर अपने साथ ले गया। बच्ची उसे रोज देखती थी, इसलिए भरोसा कर बैठी। पिंटू बच्ची को घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर झाड़ियों में ले गया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी जैसे कुछ हुआ ही नहीं ऐसे वापस लौट आया। शाम 6 बजे जब बच्ची की मां रोते हुए उसे खोज रही थी, तब पिंटू ने धौंस जमाते हुए कहा, वो पास ही खेल रही होगी, मिल जाएगी, चिंता मत करो। देर रात तक खोजबीन बेकार जाने पर परिवार ने करीब 9 बजे पुलिस को सूचना दी। बाद में सीसीटीवी में पिंटू बच्ची को ले जाता हुआ नजर आया और उसी आधार पर पूरी सच्चाई सामने आई। 2. कोरबा कूप कटिंग को लेकर फिर विवाद, वन विभाग और ग्रामीण आमने सामने। कोरबा वन मंडल के पसरखेत वन परिक्षेत्र में एक बार फिर कूप कटिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। साल 2024 में शुरू हुआ यह मामला ग्रामीणों और वन विभाग के बीच अब तक पूरी तरह शांत नहीं हो सका है। पहले भी वन विभाग की ओर से सिलेक्शन कम इम्प्रूवमेंट ACI कूप कटिंग के लिए कक्ष क्रमांक 1128 चुना गया था, लेकिन जानकारी न मिलने और जंगल को अपना क्षेत्र बताने का दावा करते हुए ग्रामीणों ने विरोध कर दिया था। उस समय तत्कालीन CCF प्रभात मिश्रा की मौजूदगी में प्रशिक्षण कार्यक्रम बीच में ही रोकना पड़ा था और पुलिस की मदद से त्रिपक्षीय वार्ता कर मामला शांत कराया गया था। लगभग 1 साल बाद वन विभाग ने बुधवार सुबह फिर से कूप कटिंग शुरू की। गुफा एरिया, बांधा पत्रा, ढोंड-टिकरा और मोहनपुर के जंगलों में करीब 40 मजदूर लगाए गए थे, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के बाद फिर काम रुक गया और मजदूरों को लौटना पड़ा।